अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी फेसबुक के इश्यूज आ रहे हैं जिनमें फ्लैग्ड है, पे आउट्स के ऊपर वेरिफिकेशन आ रही है, पे आउट डिसेबल हो रहे हैं, तो इस बारे में हम सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज 21 मार्च है और आज हमारी पेमेंट पेड हो चुकी है। ये आपके सामने है कि हमारा एक पे आउट रिसीव हुआ है जिसमें $6000 हैं। और इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि फरवरी के मंथ में $4700 है, $7200 है, $6100, $5700, 4000, उसके बाद 5000। तो आप ये देखें कि लास्ट 7 मंथ से ये पेज अर्निंग कर रहा है। और इस मंथ जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है ये ऑलमोस्ट आपके सामने है कि ये $6000 जो है हमें रिसीव हुए हुए हैं। उसके बाद हम एक और पे आउट देख लेते हैं। इसमें भी ऐसे है कि आज के दिन ही हमारी पेमेंट पेड हुई है, तकरीबन $1800। इससे पहले आप देखें कि ये कितने मंथ से ये पे आउट्स जो हैं ये रिसीव हो रहे हैं और मेरे अपने नेम का ही पे आउट है। मैंने कहा जस्ट मैं आपको वही दिखाऊं जो मेरे अपने नेम के हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है कि $880 जो हैं वो हमारे पेड हुए हैं आज। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि $1000 भी है, 3100 भी है, और ये भी काफ़ी मंथ से जो है ये चल रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये पे आउट्स दिखाने का मकसद ये है कि मुझे इस तरह के इश्यूज नहीं आ रहे। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं 100% में से मुझे 1%, 2% इशू अगर आता है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें जो है वो इशू आ भी सकता है, उसमें हमारी अपनी गफलत भी हो सकती है। तो ये जिस तरह बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। फ्लैग्ड के बारे में हम हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे जाके अभी डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ और पे आउट्स भी दिखाऊं तो ये देखें कि आज ही $1200 के करीब अमाउंट पेड हुई है। उससे पहले 625, 277, 390। इसके अलावा एक और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये देखें कि ये 655, उसके बाद 1145, $1000 के करीब, $700 के करीब। तो ये अमाउंट्स जो हैं ये फेसबुक से आ रही हैं। और मैं जो मेन चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंटली आ रही हैं पिछले 4 माह से, 5 माह से, 7 माह से। तो ये सारी पेमेंट्स जो है रिसीव हो रही हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई मसला नहीं आ रहा। कहीं कहीं पे मैं अगर आपको बताऊं कि इस मंथ मेरे जो है एक दो पेज फ्लैग्ड हुए हैं, एक पे आउट के ऊपर इशू आया था और वो अभी भी है। होपफुली वो आगे चल के सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी तक है क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर सबमिट नहीं किए। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा प्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इशूज हैं फेसबुक पे, आप जैसे ही फेसबुक ओपन करें तो आगे से वो लाइंस लगी होती हैं कि आज ये इशू आया है, ये इशू आया है, पेजेस फ्लैग्ड हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ कि 5% इशू है, 95% ऐसा कोई इशू नहीं है। ये प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, कहाँ कहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दी है कि अगर पेजेस फ्लैग्ड हो रहे होते इतने ज़्यादा, तो ये जितने पे आउट्स मैंने आपको दिखाए हैं इसमें जो है वो पेमेंट पेड ना हुई होती। अगर पे आउट्स के इशूज होते तब भी पेमेंट पेड ना हुई होती। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्लैग्ड वाली साइड पे। तो अगर तो आपका अनओरिजिनल कंटेंट है तो आपको 100% फ्लैग्ड आना ही आना है। अब ये हो सकता है कि आप कोई ऐसे क्रिएटर आपने ढूंढे हुए हों जो जिनका कंटेंट ऑलरेडी फेसबुक पे ना लग रहा हो, तो वो अनओरिजिनल नहीं है, वो ओरिजिनल में काउंट होगा। तो अगर आपके ऐसे पेजेस हैं तो वो जो है आपके बच सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो सारा अनओरिजिनल कर रहे हैं लेकिन हमारा अभी तक फ्लैग का इशू नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि इशू आपको आ सकता है। अगर अभी तक नहीं आया तो आप दुआ करें, आप उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि अभी तक आपको ऐसे इश्यूज नहीं आए। लेकिन अगर आपका अनओरिजिनल कंटेंट है तो आपको फ्लैग आने ही आने हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, हमें फिर भी फ्लैग का इशू आ रहा है। तो उसमें ये है कि अगर तो आपका कंटेंट सेंसिटिव है, आपके क्राइम की स्टोरीज हैं, आप उसमें ब्लड शो कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि सेंसिटिव कंटेंट में आती हैं, तो तब भी आपका पेज फ्लैग्ड हो सकता है। आप कुछ BMW वाले टाइटल यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपके इश्यूज आ सकते हैं। और अगर आपने सारी चीज़ें फॉलो की हुई हैं और फिर भी आपको फ्लैग्ड आ रहा है तो ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1%, 2%, 5% तक हम कह सकते हैं कि फेसबुक इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और इश्यूज दे रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर बंदे के पेजेस जो हैं वो फ्लैग्ड हो रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट पे, तो ऐसा नहीं है। हमारे एक दो पेजेस जो हैं वो फ्लैग्ड भी हुए थे, उसके बाद हमारे एक दो पे आउट्स पे इश्यूज भी आए थे। तो ये इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें उड़ गई, सारे पे आउट्स उड़ गए, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। ये आप चीज़ समझ लें। सबसे पहले हम फ्लैट के इशू को डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट, फिर हम ये पे आउट्स वाली साइड पे आते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसा कंटेंट फाइंड करना है जो ऑलरेडी फेसबुक पे ना लग रहा हो। अगर लग भी रहा हो तो आप जो है उसमें
वैल्यू ऐड करें, मतलब आप बहुत ज़्यादा उसमें एडिटिंग करें, आप ट्रांजिशन ऐड करें, आप अपना फेस सामने लाएं, उसमें आप लेयर बनाएं वीडियो एडिटिंग में, उसके ऊपर जो उनकी वीडियो है वो आप उस लेयर पे प्लेस करें। तो कहने का मतलब ये है कि अनओरिजिनल कंटेंट को यूज़ करने का भी एक तरीकाकार है, जैसे स्पोर्ट्स वाले करते हैं कि उनकी वीडियो की लेयर अपनी होती है और उसके ऊपर वो ओवरले की तरह एक वीडियो जो है प्लेस कर देते हैं। अगर आपने अनओरिजिनल कंटेंट यूज़ करना भी है तो उसमें अपनी जो वैल्यू है वो ऐड करें, उसमें आप अपना फेस सामने लाएं, अपनी जो है वो वॉइस सामने लाएं, उसमें आप कैप्शन ऐड करें, डिफरेंट ट्रांजिशन ऐड करें। अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा आप उनका कंटेंट यूज़ उसमें ना करें। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, आपको ये इशू नहीं आएगा। और ये सारा इशू जो है ये फ्लैग्ड की वजह जो है वो अनओरिजिनल कंटेंट ही है बेसिकली। एलओसी और उस तरह अनओरिजिनल फेसबुक इतना ज़्यादा नहीं दे रहा जितना ज़्यादा फ्लैग दे रहा है, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इशूज जो है वो हमें क्यों आ रहे हैं। तो इसमें ये है कि अब देखें कि ये पे आउट जो है मेरे अपने नेम पे है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं ये करूँगा कि मैं नेम अपना ऐड करूँगा, बैंक किसी और का नहीं ऐड करूँगा, तो तब हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जिस नेम का आपका बैंक अकाउंट है उसी नेम का आपने पे आउट बनाना है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने सेम यही चीज़ें फॉलो की हुई हैं लेकिन फिर भी हमें जो है वो प्रॉब्लम्स आए हैं। तो उसमें क्या है, हो सकता है कि आपका बैंक जो है वो कैपिटल लेटर्स में हो। यहाँ पे मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये नजमुल हसन के नाम का मैंने एक पे आउट बनाया हुआ है और इसका जो बैंक है वो कैपिटल लेटर्स में है, तो उसका मैंने पे आउट भी कैपिटल लेटर्स में ही ऐड किया है ताकि जब इन केस अगर वेरिफिकेशन आती भी है तो वो हम सबमिट करके और उस इश्यू को सॉल्व कर सकें। अब ये तो हो गया कि वेरिफिकेशन आ रही है, ओरिजिनल पे आउट्स पे भी आ रही है, दूसरों पे भी आ रही है। अब मेन चीज़ ये है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डालते हैं तो तब पे आउट्स जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, ये कहना है बहुत सारे लोगों का। अब यहाँ पे क्या क्या किया जाना चाहिए, अब यहाँ पे ये है कि हम जब भी आरडीपी यूज़ करते हैं, जब भी वीपीएस यूज़ करते हैं, जब भी वीपीएन यूज़ करते हैं, तो तब फेसबुक को ये लगता है कि अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है और उस वजह से जो है वो हमारे पे आउट्स डिसेबल हो सकते हैं। जैसे एड टैक्स इन्फो आता है या कोई भी हम डिटेल सबमिट करना चाह रहे हैं, अगर उसके ऊपर हमारी जो है वो चीज़ें गलत होंगी तो इश्यूज हमें आ सकते हैं। अब उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी ओरिजिनल आईडी है, पाकिस्तान के आईपी पे हमारा पे आउट पड़ा है, लेकिन अगर हम बार बार वीपीएन ऑन कर रहे हैं, चीज़ें ऑन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पेजेस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमारे पे आउट्स के लिए प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारी अचानक से लोकेशन आ जाती है यूएसए की। अब क्या है कि वो एक फेसबुक के सिस्टम में आ गया कि इसमें कुछ अनयूजुअल हुआ है। अब आईडी तो खराब नहीं होगी लेकिन उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो फेसबुक को यही लगेगा कि ये अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, लोकेशन चेंज हुई है। तो इन सारी चीज़ों से आपने बचना होता है। अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो आपके पे आउट्स खराब नहीं होंगे, आपके पे आउट्स के ऊपर जो है वो इशू नहीं आएगा। अब मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब लोगों ने क्या किया होता है कि लैपटॉप में उनकी आईडी चल रही होती है, फॉर एग्जांपल आरडीपी में है या पाकिस्तान की लोकेशन में भी है, तो वो क्या है कि पाकिस्तान में मोबाइल में वो अकाउंट लॉगिन नहीं होता। तो जैसे ही वो वेरिफिकेशन उन्हें आती है तो फेसबुक कहता है कि आप अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो वो क्या करते हैं, फौरन उस आईडी को मोबाइल में लॉगिन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कर देते हैं। अब क्योंकि वो उस मोबाइल में पहले आईडी लॉगिन नहीं होती तो इस वजह से ये अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से डिसेबल भी हो जाता है पे आउट। तो आप इन सारी चीज़ों को जो है वो बड़े एहतियात से करें क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना आपकी चीज़ें चल रही हैं, थोड़े से टाइम में ही वो सारा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप कंटेंट ऐसा फाइंड करें जो कि पहले फेसबुक पे ना लग रहा हो, वो आप यूज़ करें, या फिर आप उसमें एक वैल्यू ऐड करें, अच्छी एडिटिंग करें, आप अपना फेस उसमें वीडियो में ऐड करें, आप जो है उसमें अपनी वॉइस ऐड करें, कैप्शंस ऐड करें, डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऐड करें। वो करने के बाद जो है फिर आप जब पे आउट लगाते हैं तो पे आउट, अब पिछले दिनों ये भी आया कि लोगों के पे आउट डिसेबल हो रहे हैं, जैसे ही आप पे आउट बनाते हैं फौरन आपका पे आउट डिसेबल हो जाता है। तो आपने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने मोनेटाइजेशन मैनेजर में जाके वहां से आपने पे आउट बनाना होता है। उस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, उससे हमें पहले पता चल जाता है कि हमारा जो पे आउट है वो ठीक बना है या डिसेबल बना है। अगर तो ठीक बना है उस पर हम अपने पेज को अप्लाई कर सकते हैं और वो फौरन ओके भी हो जाता है। तो ये कभी कभार इश्यूज आ रहे होते हैं कि जैसे ही पे आउट बनाते हैं तो वो डिसेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे, मतलब पहले आप मोनेटाइजेशन मैनेजर से पे आउट बनाते हैं, उसके बाद अगर आप पेज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट गेट स्टार्टेड में जाके अप्लाई करते हुए ही पे आउट बनाते हैं तो वहां से चांसेस हैं कि आपका पे आउट डिसेबल हो सकता है। तो वो आपको फौरन मेल भी आ जाती है, तो उस चीज़ को आपने देखना होता है।
तो बाकी जो है बाकी इश्यूज तो बिल्कुल हैं, वो चल रहे हैं फेसबुक पे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि इश्यूज कम हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पेजेस पे वर्किंग छोड़ दी थी, उन्होंने पेजेस अपने रख दिए थे, उनके पेजेस भी फ्लैग्ड हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस इशू को इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लें। अगर कोई भी भाई, किसी भी भाई को एतराज़ है कि ऐसा नहीं है, तो मैं उन्हें एनी रिस्क देने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हें अपने पेजेस शो कराने के लिए भी तैयार हूँ, अपने पे आउट्स भी दिखाने के लिए तैयार हूँ कि वो कितने मंथ, कितने सालों से वो पे आउट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। बस आपने थोड़ी चीज़ें समझनी है कि ये इश्यूज आपके होते हैं और इनको आपने जो है वो देख के चलना होता है। इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पे कंप्लीट एक सीरीज़ जो है वो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे अपलोड करता रहूं, ताकि सब दोस्तों को आइडिया हो सके कि पेजेस हमने किस तरह मैनेज करने हैं, कंटेंट कैसे बनाना है, पे आउट्स को कैसे लेके चलना है। और इसके बाद जल्द मैं एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ कि ऐसे सारे लोग, ऐसे भाई जो $300 पर मंथ से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उनके मैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ करूँ, ताकि एक मोटिवेशन, एक जो है वो पॉजिटिव चीज़ मार्केट में आए। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिससे देखें वो यही डिस्कस कर रहा है कि यार पेजेस तो चल नहीं रहे, फेसबुक तो पैसा नहीं दे रहा, बोनस मिल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा बोनस जो आया हुआ है वो मिल रहा है, लेकिन पैसे तो आने नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि 2 से 3%, 5% इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल काम छोड़ दें। अब देखें, फेसबुक भरा पड़ा है, जो लोगों ने पोस्टें की हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स लगाया हुआ है कि पेमेंट पेड, पेमेंट पेड, पेमेंट पेड। अगर फेसबुक नहीं दे रहा तो उनके कैसे आए हैं? तो काम आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, फेसबुक पे आप वर्किंग करते रहें। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उनका सोल्यूशन ढूंढें, सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करें उसमें और अपनी अर्निंग्स करें। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, फेसबुक पे भी कर रहा है, अर्निंग्स भी आ रही हैं, अर्निंग्स डाउन हुई हैं काफ़ी, लेकिन कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। आप इस चीज़ पे बिल्कुल ना करें। काफ़ी सारे लोग डीमोटिवेट होकर काम अपना छोड़ चुके हैं। तो ये वीडियो जो है सब दोस्तों तक जो है आप पहुंचाएं, आप इसे शेयर करें, ताकि सारे लोग फेसबुक पे आएँ, काम करें, अच्छी अर्निंग्स करें। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो $300 से ज़्यादा अर्न कर चुके हैं, वो मेरे साथ जो है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज करके वो एक टाइम फिक्स हम कर सकते हैं। उसमें मैं उनका इंटरव्यू लूंगा कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया है, ताकि मार्केट में एक पॉजिटिव चीज़ जाए। तो आज तक की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।